हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एचटेट के कॉमर्स के सिलेबस के बारे में। तो कॉमर्स का सिलेबस देख के घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है। 11th-12th की एनसीईआरटी अगर आपने कर ली, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, तो आपको एचटेट में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, अभी पहले तो फिर भी कन्फ्यूजन होता था कि कहीं नेट वाले सिलेबस में से कुछ पूछ लें, कहीं बीकॉम वाली बुक से कुछ पूछ ले, पर अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि 11th-12th की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस देंगे आपको। तो देखिए, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स 11th की बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 11th की एनसीईआरटी से है चैप्टर। प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइज, बिजनेस सर्विसेज, एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये सारा 11th वाला पोर्शन है। उसके बाद नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, 12th की बिजनेस स्टडी से है ये चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर है। बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये 5 फंक्शन जो है, ये वाले अलग अलग चैप्टर हैं अपनी बिजनेस स्टडीज़ में, तो ये आपको करना है। बिजनेस फाइनेंस, ये भी 12th की एनसीईआरटी में है। मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स, ये भी चैप्टर है 12th की बिजनेस स्टडीज़ में। तो ये बहुत आराम से सिलेबस हो जाएगा, कुछ भी घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इजी सिलेबस है। और इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग, अकाउंट्स का वही 11th से स्टार्टिंग हो गया है, स्टार्ट हो गया है, सॉरी। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन टू, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब ये जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको बड़े ध्यान से करना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इस चैप्टर में, बट अगर आप ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। फिर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, प्रोविजन रिजर्व से एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें से वो डिफरेंस बेस्ड भी पूछ लेते हैं, या फिर प्रोविजन क्या है इसके एग्जाम्पल पूछ लिए, तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये भी आसान है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, बेसिक कंसेप्ट, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आता है, पक्का आता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, यहाँ से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। डिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यहाँ से थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, तो कर लेना यहाँ से। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये भी आसान है, ये बिजनेस स्टडी का चैप्टर है। अकाउंटिंग ऑफ फॉर शेयर कैपिटल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पक्का। इशू ऑफ डिबेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट हैं, 60 क्वेश्चन बनने हैं, हर जगह से क्वेश्चन आएगा। बट अब आपको ये क्लियर है कि ये 12th और 11th वाले एनसीईआरटी से ही हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट होगा। अकाउंटिंग रेशियोज, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन वो रिकग्निशन वाला आ सकता है, कि आपको रिकग्नाइज करना है कि ये कौन से पार्ट में जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कैश फ्लो का इन्वेस्टमेंट में जाएगा, फाइनेंशियल में जाएगा, या ऑपरेटिंग में जाएगा। ठीक है। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है चैप्टर। बट ये वाला जो अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, आपको इसे सर्च करके करना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन है जो एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है। डाटा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ्स, चार्ट, डायग्राम, स्टैट की बुक में मिल जाएगा ये। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यहाँ ये भी आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी से। इसका कुछ पार्ट अगर नहीं मिलता है तो उसको आप सर्च कर लेना, पर यहाँ से ऐसा नहीं है कि इस पोर्शन की वजह से आपका पेपर रुक जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस बाकी जो है वो एनसीईआरटी से है। सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये नहीं है। एमएसएमई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी है अपनी एनसीईआरटी में, तो ये भी कर लेना। और इंटरनल ट्रेड 11th से ही है। इंटरनेशनल ट्रेड, और ये भी 11th से है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 12th वाली बुक में दिया हुआ है। अब देखो, पहले ये क्लियर नहीं होता था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से पूछेंगे या 2019 से पूछेंगे। अब इन्होंने बता दिया कि 86 वाला एक्ट करना है, और अमेंडमेंट्स 2019 वाले भी करनी है। अब क्लियर हो गया, क्योंकि जो हमारा पेपर था, जो मेरा क्लियर हुआ था, उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन से क्वेश्चन आया था, और फिर वो बाद में उसका ग्रेस मार्क मिला था, क्योंकि उसमें ये क्लियर नहीं लिखा हुआ था कि 1986 से पूछा है या 2019 के अकॉर्डिंग पूछा है। तो अभी आपको क्लियर कर दिया कि आपको दोनों पढ़ने हैं।
तो और सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी, देखिए ये लाइन भी लिखी हुई है, सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी, ये भी आपको अपनी करनी है। कॉमर्स से रिलेटेड जो पैडागोजी है वो करनी है। ये जैसे केवीएस वाला जो पेपर होता है वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लेना, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सिलेबस में कुछ खास वो नहीं है, मतलब डिफ़िकल्टी नहीं है, तो आपको आसानी से आप कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर एक चैप्टर के आपको नोट्स रेडी करने हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ चैप्टर्स का सैंपल दिया हुआ है कि कैसे आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आप मैं लिंक डाल दूँगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। पर आपको नोट्स खुद ही बनाने हैं क्योंकि उसका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और आपको याद रहेगा कि आपने कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट कहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो वो आपको खुद ही रेडी करने हैं। और हाँ, भी कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये जो आप सिलेबस करेंगे इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप एचटेट क्वालिफाई करते हैं वो तो बेनिफिट है ही, साथ में एचपीएससी पीजीटी के लिए जब और वैकेंसी आएंगी तो उसमें भी यही सिलेबस है। आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, उसमें थोड़ा और डिटेल में पूछा हुआ है कुछ चीज़ों को, तो वो आपको और करनी पड़ेंगी, बट इसको भी आपको कवर करना है, ये तो है ही। उसके प्लस में आपको और चीज़ें करनी है जब पीजीटी का आप एचपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, पर आपको इसको स्किप नहीं करना है क्योंकि ये भी उसमें है सारा का सारा सिलेबस। तो ये बहुत ध्यान से करें, आपके ये वाले नोट्स तब भी काम आएंगे, अभी भी काम आएंगे, और अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर करेंगे तब भी आपके काम आएंगे। ठीक है, तो आपको ये सारा करना है। और दूसरा, पहले नेट वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब की बार शायद ना पूछे जाएं, पर इसकी श्योरिटी नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो पोर्शन पहले पूछते थे सिर्फ वो कवर कर लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने सारा सिलेबस मेंशन कर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग नेट वाला सिलेबस नहीं आएगा अब की बार। पहले बल्कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था कि हमें वो वाला पोर्शन भी करना है, ये भी करना है। अब इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 11th-12th से बाहर वो नहीं जाएंगे। तो और जब भी पैटर्न चेंज होता है तो क्वेश्चन पेपर इजी आता है, तो आप निश्चिंत रहें और होपफुली पेपर आसान आएगा। और आपको, आपने सिर्फ इतना कर लिया ना अगर ये 11th-12th को, तो भी आपका बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।